रोहन बोलिए, आपकी बारी है। देखिए, जो साधना जी ने बात की, जो मुख्य मुद्दे थे, कहीं पे भी उन्होंने उसको टच नहीं किया। जो मैंने दरबारियों की बात की, ये वही लोग हैं जिनके कारण कांग्रेस का जो पूरा दिशा निर्देश खत्म हो चुका है। बांग्लादेश के बोलने की बात आई थी, मानक जी आपकी डिबेट पे कम से कम मैं 10 बार आया हूं। 4 महीने तक बांग्लादेश के मुद्दे पे इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। जब महाराष्ट्र के चुनाव हार गए तब उनके मुंह से बांग्लादेश शुरू हो गया। जनता ये विरोधाभास स्वीकार नहीं करती। जो भी आदमी जिम्मेदार है, जो भी है, उसको समझना पड़ेगा कि वॉक द टॉक। अगर कथनी और करनी में फर्क होगा, जनता भरोसा नहीं करेगी। मानक जी, हरियाणा और महाराष्ट्र मिलकर देश की करीब 12% पॉपुलेशन ने जो वोट किया है, अगर आपको कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद सफलता मिली थी, ये दोनों राज्य थे, हरियाणा में भी मिली थी, महाराष्ट्र में मिली थी, क्यों वापस चलेगी? आप बोलिए। अच्छा साधना, छोटा सा जवाब बोलिए, और क्यों हार गए फिर? ईवीएम पे आप और एक चीज मानक जी, अच्छा ओके, 20 सेकंड और, रोहन 20 सेकंड और। हाँ, रोहन 20 लगता है सेकंड। कि संविधान का इससे बड़ा विरोध कोई नहीं हो सकता है। जो ईवीएम वहां के महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 288 सीटों के हर सीट पे 5 बूथ, 1440 बूथ पे वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़े चेक किए गए, 1 वोट का फर्क नहीं कर पाया, और आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ओके। साधना भारती, बोलिए। हरियाणा और महाराष्ट्र हारे हैं, फिर भी आप संविधान कर रहे हैं। अरे ये चुनाव है भाई, हारते और जीतते उसमें क्या ये जरूरी है? जो हारेगा वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। यही तो संविधान का विरोध करने की बात है। अरे हम कह रहे हैं जातिगत जनगणना की बात 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और आदरणीय राजनाथ सिंह जी जाके मंचों से कहते थे कराएंगे, तो 19 में आने के बाद जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराने का काम किया? और जातिगत जनगणना को बार बार जातीय जो जातिवाद का ठप्पा लगाया जाता है। जातिगत जनगणना जातिवाद नहीं है भाई साहब, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम कह रहे हैं संविधान में संशोधन कीजिए, 49.5 का। अच्छा साधना, ओके साधना, एक सवाल और बड़ा बुनियादी। जी मानक जी, देखिए इनका पूर्ण बहुमत रहा है, ये चाहते हैं तो पहले भी कर सकते थे, इनकी मंशा ही नहीं है। मोदी जी अपने आप को ओबीसी बताएंगे, लेकिन अच्छा साधना, बड़ा बुनियादी सा सवाल, एक छोटा सा बुनियादी सा सवाल। संविधान के मसले को आपने जातिगत जनगणना से ऐसे जोड़ दिया है जैसे संविधान का पूरा अर्थ ही सिर्फ जातिगत जनगणना है। आप ये मानती है? और अगर ऐसा है तो फिर हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव, वहां पर क्यों जनता ने आपकी बात नहीं मानी? अरे भाई, हम ये कह रहे हैं, हमारा तो बुनियादी मुद्दा है, उसे उठाते रहेंगे। हम जनता को ये बिल्कुल एक पार्टी है, युद्ध भूमि में, रणभूमि में जैसे उतरते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं हमने उसको मुद्दा बना दिया। अरे मुद्दा है। हम कह रहे हैं कि आज ओबीसी, एससी, एसटी के अगर न्याय की बात की जाती है, अगर राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री कहते हैं, तो मुद्दा क्यों नहीं है? जातिगत जनगणना कब कराएगी भाजपा? इसका जवाब देना सीधे सीधे। क्यों 2018 में चिल्ला ओके रोहन, एक जवाब और। ओके रोहन, जातिगत जनगणना पर स्टैंड लीजिए। बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। जो पार्टी 65 साल तक शासन में होने के बाद भी नहीं करवा पाई, जो पार्टी के शासन में जातिगत जनगणना हुआ, उसके आंकड़े रिलीज किए, आज नहीं किए, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। होगा, उसका समय आएगा। और जातिगत जनगणना में आप सिर्फ क्यों एक ही धर्म की बात कर रहे हैं? क्यों आपकी जातिगत जनगणना में मुस्लिम नहीं आता है? यही तो तुष्टीकरण है ना। आपने जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति की लोकसभा में, उसका ठीकरा फूट गया आपका। ओके, अब आगे जा रहा हूं मैं। उदयवीर सिंह जी